राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज बहुत सुबह सुबह उठ गई हूँ और क्यों उठी हूँ ये आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। सो अब मैं जा रही हूँ नहाने, फ्रेश होंगी। अगर टाइम मिलेगा तो फिर मैं पूजा कर पाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं। और आज पूरे दिन का आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सबसे पहले मैं नहा धोआ कर बैठ गई अपना मेकअप पैचअप करने, क्योंकि बाहर जाने वाली थी और थोड़ा बहुत तो मेकअप और बहुत लाइट मेकअप मैं करना चाहती थी, क्योंकि ज़्यादा हेवी मेकअप करके कोई फ़ायदा नहीं था। क्योंकि मैं जहाँ जाने वाली थी वहाँ मतलब ऐसा हेवी मेकअप वाला कोई काम ही नहीं था। तो वो बहुत इजीली मुझे मतलब बहुत लाइटली करना था, नेचुरल जैसा लगे मुझे। बस हाँ, लड़की लोगों का एक है ना, जैसा मुझे लगता है कि कुछ हो या ना हो, बट मैं हमेशा बोलती हूँ आईब्रोज हमेशा होना चाहिए। और मैं ब्लश अभी आई थिंक 1 ईयर से ना मेरा ब्लश लगाने का थोड़ा आदत हो गया। और बहुत टाइम से मेरा थोड़ा फेस पे थोड़ा जो भी दाग है थोड़ा बहुत, ठीक है, ऐसा आता नहीं है मेरे मुंह पे पिंपल, बट थोड़ा बहुत हो जाता है। तो अभी मैं उसको सिक्योर कर रही हूँ। करने के बाद फिर मैं कंसीलर से इसको ठीक करूँगी, तो क्योंकि कंसीलर एक ऐसा नॉर्मल मेकअप में है कि आप डेली वेयर पे ऑफिस जा रहे हो या फिर कॉलेज जा रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो। आफ्टर कंसीलर लगाने के बाद मैं पूरा ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करके उसको अच्छा से मश कर ली, क्योंकि वरना फिर ना वो केकी टाइप का हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं करने के बाद फिर मैं पाउडर लगाऊंगी एक्चुअली, क्योंकि आफ्टर कंसीलर आप लगाओ या फिर कुछ भी लगाओ, लाइट मेकअप है क्योंकि वो सेट रहेगा। तो कॉम्पैक्ट या फिर आप लूज पाउडर दोनों में कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं कभी कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ, कभी मैं लूज पाउडर यूज़ कर लेती हूँ। और सबसे लाइट मेरा लिप में पहले मैं मॉइस्चराइज करती हूँ अपने लिप बाम से, एंड देन मैं एक न्यूड शेड का लगाती हूँ, पिंकेज टाइप का जो लिपस्टिक होता है वो अच्छा लगता है और ज़्यादा हेवी भी नहीं लगता है। ऐसा करने के बाद मतलब लड़की लोग को बाहर में जाने का जैसा ही नाम होता है ना कहीं हमारा सजना सवरना वो रेडी हो जाता है। और आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं जिस जगह पे जा रही हूँ ये जगह पे मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम ऐसे जगह पे मैं काम करूँगी। तो मैं चाहती हूँ मेरा जो भी काम हो वो हमेशा अच्छा जाए, और आज जो मैं करूँगी वो तो अच्छा होना ही चाहिए। सब कुछ होने के बाद मैंने काजल लगाया, लिपस्टिक लगाया, उसके बाद मैं सेटिंग स्प्रे लगा रही, क्योंकि आफ्टर मेकअप के बाद आपके मेकअप ज़्यादा केकी ना हो, पैची ना हो, इसलिए आपको सेटिंग स्प्रे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग आवर तक चल पाए। सो लगाने के बाद मैं एकदम रेडी हो गई, फर्स्ट क्लास हो गई। फिर मैंने अपना वॉच पहनी, जो भी परफ्यूम्स वगैरह लगाने पड़ता है। फिर मैं गाड़ी में बैठ गई क्योंकि मुझे निकलना था और ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। मतलब एक चीज़ हमेशा होता ही है हम सभी के साथ, जब भी देखना लेट कहीं पर हमें टाइम पे पहुंचना होता है ना, या तो फिर कुछ लेट हो जाता है या तो फिर आपका लेट होगा ही होगा, ये कंफर्म है। तो मैं निकली, निकलते निकलते मेरा ओला एक कैंसिल हो गया। फिर मैंने नेक्स्ट ओला किया, फिर दूसरा किया। दूसरा करने के बाद फिर मैं, इतना रास्ता जाम था, मुझे आई डोंट नो वाई, क्योंकि इतना जाम क्यों था मुझे ये समझ में नहीं आया था। ये फर्स्ट टाइम है जो मैं अपने टाइम में नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मुझे 12 बजे तक पहुंच जाना था बट मैं नहीं पहुंची। और मेरे साथ मेरी स्टूडेंट नूर है, जो आफ्टर मेरी बहन चली गई है तो उसके बाद नूर मेरे साथ जाती है, मेरी बड़ी दीदी जाती है। और हम लोग लोकेशन में पहुंच के अपना पूरा टेबल को डेकोरेट कर लिए। और वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे। एक्चुअली हम लोग जहाँ गए थे, अब मैं बता रही हूँ, स्कूल में गए थे जहाँ से छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे हैं, और उनका हाथ में मुझे नेल आर्ट करना था। आज मेरा सर्विस वही था, और ये सबसे फर्स्ट क्लाइंट मेरा है नेल आर्ट की। वो बोली कि दीदी मुझे करना है, और बैक टू बैक मेरा आई थिंक जाने के बाद आधा घंटा मैं वेट की थी, बाकी सब बच्चे आ गए थे करने। और छोटे छोटे यहाँ पर गेम्स थे प्लेइंग के, बच्चे लोगों के लिए इंटरटेनमेंट किट एक्टिविटी थे, माइंड गेम थे, बहुत सारे अच्छे एक्टिविटी मैंने देखा। मतलब मुझे ऐसा लगता है स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ बच्चे लोगों के लिए कुछ एक्टिविटी होना चाहिए। 6 मंथ में या फिर आप साल में एक बार आपका होना ही चाहिए। और
एक बच्चे को मैं कर रही थी और ये दूसरी बच्ची खड़ी थी मेरे पास, क्योंकि बच्चे आ ही रहे थे और 1 बाई 1 मुझे देना था और इन सभी को मैं कोशिश करी थी अच्छा से अच्छा दूँ। और सबसे बेहतर बात है यहाँ पर एक इंटरटेनमेंट के लिए बच्चे लोगों के लिए मिकी माउस भी थे और मतलब इनसे भी हाय हेलो किया हमने, इन्होंने डांस किया, हमने भी इनके साथ थोड़े इंजॉय किए, बातचीत किए। जेल पॉलिश के बाद बच्चे लोगों को मैं सिक्योर करने दी थी यूवी लैंप में। इस तरफ हम थे और अंदर के साइड में स्कूल जो क्लास थे उसमें ड्राइंग कंपटीशन हो रहा था और भी बहुत सारा कंपटीशन हो रहा था। मैं अंदर नहीं गई तो मैं नहीं देख पाई। बाकी आफ्टर कंप्लीट नेल आर्ट के बाद बच्चे को मैं पूछ रही थी चलो सेल्फी लेते। मैंने कुछ सेल्फी लिया और पूछा कैसा लगा, तो सी सेट की बहुत अच्छा लगा मुझे। और प्यारे प्यारे हाथों पे एक रंगोली टाइप की बनाने का कुछ मज़ा ही अलग है। जितने भी क्लाइंट क्यों ना हो, बट कहीं ना कहीं बच्चे लोगों की खुशी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये रहा एक गोलू बोली, ये मुझे देख ही रहा है, देखिए उसको भी करना था एक्चुअली। वो मेरे नेल आर्ट के सामान को लेकर ना वो बोल रहा था मुझे दो मुझे दो। और यहाँ पर जो स्कूल था, स्कूल का नाम था लिटिल स्टार स्कूल, और यहाँ पर अलग अलग चैरिटी के, मिशनरी ऑफ चैरिटी के, बहुत सारे चैरिटी के आए थे बच्चे पार्टिसिपेट करने, देखने, घूमने। और करते करते हमने उस टाइम में बहुत लेट लंच किया, मैं मेरी स्टूडेंट। हम लोग खाते खाते बज गया था आपका 3-4 बज गया था आराम से। फिर खाने के मतलब खाना मैं फिनिश क्या करूँगी, फिर एक बच्चे आ गए। बच्चे के साथ ये जो बैठी थी ना, ये टीचर थी एक्चुअली, उनको भी कराना था। एक होता है ना कि कभी कभी हम बड़े भी भूल जाते हैं कि हम एक टाइम पे बच्चे थे, मतलब इतना ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाता है। सो ये बच्चे के आप देखो इतने क्यूट थे और ये खा रहा था लॉलीपॉप। तो मैंने बोला चलो से हाय, सो वो बोल रहा था हाय। मैंने बोला क्या खा रहे हो, दिखाओ आप। तो मतलब इतना फन हुआ। और फिर मिकी माउस बच्चे लोगों के साथ डांस कर रहे थे, एंटरटेनमेंट कर रहे थे और बाकी बच्चे भी गेम्स खेल रहे थे। मैं यहाँ पर नेल आर्ट करवा रही थी और ये जो मैम थी ये यहाँ की टीचर थी और इनको नेल एक्सटेंशन करवाना था। और अगर मैं बोलूँ, ट्रस्ट मी गाइज, मतलब मेरा इतना काम करने के बाद ये मेरा फर्स्ट काम था जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। इनके हाथों पे भी इतना ज़्यादा ये आमल शेप मतलब सूट कर रहा था। और इनका जो डिज़ाइन मैंने किया था न्यूड पिंक विथ वाइट, मतलब। और फिंगर रिंग में मैंने एक ग्लिटर डाला था, जस्ट लाइंस ऊपर के तरफ। और मैं एक ऐसे आर्टिस्ट हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपका काम परफेक्शन एंड फिनिशिंग के साथ होना चाहिए, परफेक्ट दोनों। फिर करते करते काम, बहुत सारा पिक्चर लिया मैंने। उसके बाद मैं रिटर्न आई घर और आते आते मेरे 9-10 साढ़े 9 बज गए थे एक्चुअली। बट जैसे ही जाते वक्त जाम था, आते वक्त भी सेम हमें जाम मिला और मेरी स्टूडेंट वहाँ से चली गई। तो ये रहा मेरा आज स्कूल का किट लोगों के लिए नेल आर्ट का सर्विस। मैं ऐसे ही काम में जाती हूँ। सो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारा प्यार दे। आते वक्त जैसे ही निक्कू के साथ मैं खेली और निक्कू के लिए मैं एक गिफ्ट लेके आई थी बैग, तो उसे भी बहुत पसंद आया। राधे राधे, हरे कृष्णा।